हेलो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है कि अब हम जो है प्रीपोजिशन जो ग्रामर का सबसे मुश्किल टॉपिक में से एक होता है उसकी झंझट पूरी ज़िंदगी के लिए हम ख़त्म करने वाले हैं। और मैं आपके लिए प्रीपोजिशन करवाने वाला हूं आपके लिए एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में से रेमंड मर्फी की जो कैम्ब्रिज वालों की बुक है उसमें से आपको करवाने के लिए करवा रहा हूँ मैं प्रीपोजिशन। और इसमें पूरी 10 चैप्टर यानी कि यूनिट हैं इसके अंदर, ये 96 से लेकर 106 तक यानी कि 96 से लेकर 106 यूनिट तक जो है आपको 96 से लेकर 106 यूनिट तक जो है आपका इसमें प्रीपोजिशंस और प्रीपोजिशन की डिटेल में दे रखी है। इसके अंदर पिक्चर्स बना के दे रखी हैं, एग्जांपल्स होंगे इतने सारे कि आपको कभी गलती नहीं होगी इसके अंदर आपको। और इसमें जो प्रीपोजिशन बताई जाएंगी वो बिल्कुल करेक्ट होंगी और पूरी दुनिया में इसको एक जिसे कहते हैं प्रमाण के तौर पे आप यूज़ करते हैं इस बुक को। तो इसमें सीखी गई प्रीपोजिशन आपको कभी गलत नहीं हो सकती। तो आप ये वाली किताब ले लेना, मैं पूरी बुक करवा रहा हूँ आपको और ये किताब आपने लेनी है। और कोई भी माँ बाप जो मेरी भाई ये वाला वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए ला के दे देना वाली किताब, ताकि वो इस किताब को ख़त्म करें और वो इंग्लिश सीख लें। तो हम प्रीपोजिशन शुरू करने वाले हैं और प्रीपोजिशन की झंझट हमेशा के लिए खत्म। शुरू करें। बच्चों एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की हम जो है 102 यूनिट करते हैं, 102 यूनिट करते हैं। इसमें प्रीपोजिशन है अंडर, बिहाइंड, अपोजिट, वो बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं और नंबर वारी से इनको करते हैं, एक एक करके करते हैं, मीनिंग समझते हैं और एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है इसमें देखो पहला इसमें आता है नेक्स्ट टू मतलब होता है के बगल में, और इसकी जगह बिसाइड भी लगा सकते हैं। बिसाइड का मतलब ये होता है के बगल में, नेक्स्ट टू का मतलब के बगल में, बिसाइड का मतलब भी के बगल में, बिटवीन होता है दो के बीच में, बिटवीन क्या होता है दो के बीच में, बिटवीन क्या होता है दो के बीच में, इन फ्रंट ऑफ होता है के आगे, इन फ्रंट ऑफ क्या होता है के आगे, जैसे होता है ना आपके आगे मम्मी चल रही है, आप कहीं जा रहे हो तो आगे चल रहे हैं तो इन फ्रंट ऑफ के आगे। अच्छा बिहाइंड होता है के पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। यहाँ पर देखो ज़रा, ए इज़ नेक्स्ट टू बी, ए इज़ यहाँ पर देखो ए इज़ नेक्स्ट टू बी, ए जो है बी के बगल में, यहाँ पर देख रहे हो ए इज़ नेक्स्ट टू बी, ए बी के बगल में। अब नेक्स्ट टू की जगह बिसाइड भी लगा सकते हैं, ए इज़ बिसाइड बी, ए जो है बी के बगल में है। अच्छा बी इज़ बिटवीन ए एंड सी, बी जो है ए और सी के बीच में है, बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में ना, तो बी इज़ बिटवीन ए एंड सी, बी जो है ए और सी के बीच में है। डी क्या होता है के आगे, तो डी इज़ इन फ्रंट ऑफ बी, डी जो है बी के आगे है, डी क्या है बी के आगे। और बिहाइंड होता है के पीछे, तो ई इज़ बिहाइंड बी, और ई जो है बी के पीछे है, ई कहाँ पर है बी के पीछे है। अच्छा अब आगे कहते हैं ए इज़ ऑन द लेफ्ट, ए जो है लेफ्ट है उल्टे हाथ पर है, ठीक है ना, एंड सी इज़ ऑन द राइट, और सी जो है राइट हैंड पर है दाईं तरफ, ठीक है। बी इज़ इन द मिडल ऑफ द ग्रुप, और बी जो है बीच में, बी कहाँ पर है बीच में है। अच्छा अब आगे कहता है, अब इसमें मीनिंग देखते हैं इसके अंदर। अपोजिट मतलब होता है के सामने, क्या होता है अपोजिट मतलब होता है के सामने, जैसे मुँह करके कोई बैठा होता है ना, जैसे ट्रेन में आप बैठे हो तो उसकी शक्ल आप देख पा रहे हो, वो आपकी शक्ल देख पा रहे थे, जैसे अपोजिट कहते हैं के आमने सामने, ठीक है। और इन फ्रंट होता है के आगे, इन फ्रंट क्या होता है के आगे, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो मम्मी आगे चल रही है तो इन फ्रंट ऑफ हो गया के आगे, ठीक है। और अपोजिट क्या होता है के सामने, आमने सामने। तो कहता है ए इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी, ए जो है बी से आगे, देखो ट्रेन इस तरफ जा रही है, ट्रेन इस तरफ जा रही है, अब देखो ट्रेन इस तरफ जा रही है तो आपको समझ में आएगा। ए इज़ इन फ्रंट ऑफ बी, ए बी के आगे है, ए बी के आगे है। अब आगे आता है ए इज सिटिंग अपोजिट सी, ए जो है सी के सामने बैठा है, बिल्कुल उल्टा मुंह करके, उसके ना सॉरी आमने सामने मुंह करके, क्या आमने सामने मुंह करके। तो ए इज सिटिंग अपोजिट सी, ए सी के सामने बैठा है। तो अपोजिट का मतलब होता के सामने, लेकिन क्या मतलब होता बिल्कुल मुंह करके जो बैठते हैं। अच्छा सी सिटिंग अपोजिट है, और देखो ए सी के अपोजिट में है और ए सी के अपोजिट में, और सी ए के अपोजिट में, सी ए के अपोजिट में है। अच्छा अब देखो बाई का मतलब ये होता है के बगल में। अब देखो हमारे पास के बगल में 3 मतलब हो, इसके लिए बाई का मतलब भी हो गया, बाई और बाई का 2 मतलब, 1-2 मतलब और निकलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हम क्या देख रहे हैं के बगल के सेंस में, बाई होता है के बगल में, नेक्स्ट टू मतलब भी होता है के बगल में, बिसाइड का मतलब भी होता है के बगल में। तो बाई द विंडो खिड़की के पास, खिड़की के बगल में। कहता आर हाउस इज़ बाई द सी, हमारा घर समुद्र के पास है, के बगल में मतलब समुद्र के पास है, दैट्स ऑल, के पास, ठीक है ना। आर हाउस इज़ बाय द सी, हमारा जो घर है समुद्र के पास है, समुद्र के पास है, फिर बिसाइड द सी, समुद्र के बगल में या समुद्र के पास है। हु इज़ दैट मैन, वो आदमी कौन है, बाय द विंडो, खिड़की के जो बगल में खड़ा है। हु इज़ दैट मैन, वो कौन है,
कौन आदमी है? बाय द विंडो, खिड़की के पास, जो खिड़की के पास है, बाय द विंडो क्या होता है? के पास। अच्छा, इज़ देयर अ पब्लिक फ़ोन हियर? क्या यहाँ पर आसपास कोई सरकारी फ़ोन है? मतलब जैसे पब्लिक फ़ोन जिसमें 2 रुपये में कॉल कर वगैरह कर लेते थे ना। इज़ देयर अ पब्लिक फ़ोन हियर? क्या यहाँ पर कोई पब्लिक फ़ोन है? यस, हाँ है। बाय द डोर, दरवाजे के पास, दरवाजे के पास, दरवाजे के बगल में, दरवाजे के पास। अच्छा, अंडर का मतलब होता है, अंडर होता है के बीच में, के नीचे, के नीचे। देखो ना जैसे बिल्ली तो हम कहेंगे अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, अंडर द ट्री, अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे। तो अंडर का मतलब होता है के नीचे। द कैट इज़ अंडर द टेबल, जो बिल्ली है टेबल के नीचे है। द गर्ल इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, लड़की खड़ी हुई है अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। आई एम वेयरिंग अ जैकेट, मैं एक जैकेट पहन रखी मैंने, अंडर माई कोट, अपने कोट के नीचे। तो उस सेंस में भी आप अंडर लगाते हैं, कोट के नीचे मैंने एक जैकेट पहनी हुई है। आई एम वेयरिंग अ जैकेट, मैंने जैकेट पहनी हुई है अंडर माई कोट, अपने कोट के नीचे। अच्छा, इसमें कहते हैं अबव एंड बिलो की हम बात करते हैं। क्या? अबव एंड बिलो की बात करते हैं। अबव होता है के ऊपर और बिलो मतलब होता है के नीचे। देखो अबव, ये जो लाइन दे रखी है, तो ए तो है ऊपर और बी है नीचे। तो ए अबव क्या होता है? ऊपर, और बिलो के टच नहीं कर रहे। क्या? टच नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो अब आप अबव का मतलब समझ गए, ऊपर लेकिन टच नहीं कर रहे। टच कर रहे तो ऑन लगा देते ना। तो कहता है ए इज़ अबव द लाइन, ए लाइन के ऊपर है, टच थोड़ा नहीं हो रहा। ए इज़ अबव द लाइन, ए लाइन के ऊपर है। हायर देन द लाइन, लाइन से थोड़ा ऊपर, लाइन से थोड़ा ऊपर। अच्छा, कहते हैं बी इज़ बिलो द लाइन, बी लाइन के नीचे है, बी लाइन के नीचे है, बी लाइन के नीचे है। लोअर देन द लाइन, यानी कि लाइन के नीचे है। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, द पिक्चर्स आर ऑफ द शेल्व्स, जो शेल्व है, ये जो है, ये जो अलमारी सी लगी हुई है, द पिक्चर्स आर अबव द शेल्व्स, शेल्व्स के ऊपर है, शेल्व्स के ऊपर है। किताबों का कोई रखने का को बना दिया उन्होंने, ठीक है, उसके ऊपर है, तो टच नहीं कर रहा। देख लो, वरना टच करता तो ऑन लगा देते, लेकिन अब लग रहा है तो यहाँ पर टच नहीं हो रहा, ठीक है ना। द पिक्चर्स आर अबव द शेल्व्स, जो पिक्चर्स है ना, वो तस्वीर जो लगी हुई है, आर अबव द शेल्व्स, शेल्व्स के ऊपर है, शेल्व्स के अलमारी के ऊपर है। द शेल्व्स आर बिलो द पिक्चर्स, और जो शेल्व्स है, जो शेल्व, ये शेल्व का ना प्लूरल है ये। द शेल्व्स जा की वजह आती है, द शेल्व्स आर बिलो द पिक्चर्स, ये जो शेल्व्स हैं पिक्चर्स के नीचे हैं, पिक्चर्स के नीचे हैं। तो ये तो बहुत आसान थी, हमारी ख़त्म हो गई है, ये तो बहुत आसान थी, ख़त्म हो गई। तो अब 103 करते हैं इसमें। ओके बच्चों, पढ़ो पढ़ो, और ये किताब जो है ना पूरी ख़त्म करनी है आपने, 200 रुपये ख़त्म करने बस। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। माँ बाप की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है। ओके।